बीपीएससी में सिविल सेवा में जो उम्र संबंधित छूट है यानी 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष, उसी हिसाब से ओबीसी, ईबीसी यानी एससी एसटी और महिलाओं का जो 40 है यानी सिविल सेवा की हम बात कर रहे हैं, जो 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष किए जाने की बात थी। और लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे 2022 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर के दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि बीपीएससी में सिविल सेवा की उम्र छूट जो है मिलनी चाहिए। और देश के तमाम राज्यों में अगर कहा जाए तो लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जहां अपनी उम्र सीमा में छूट की बढ़ोतरी की है। और अभी झारखंड में भी लगभग 7 साल की बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं 40, कहीं 42, 44, 45, 46 तक बढ़ा है। और उसमें अगर सब पूरे आकलन अगर किया जाए तो बिहार में ही सबसे कम है, न्यूनतम है, वो है 37 वर्ष। तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में छूट के लिए माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दूसरी प्रमुख बात है वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सीएम नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता सौरभ कुमार, रख दी सिविल सेवा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। छात्र नेता सौरभ कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही है। क्या कही है, आइए इस वीडियो के थ्रू सुनवाते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई है उस संदर्भ में और कौन कौन सी समस्या है जो ग्रीवांसेस है छात्रों की, अभ्यर्थियों की, उस समस्या पर आपको हम बता दें कि जो चीज़ें हुई है। कल हमारी मुलाकात, हम अपने साथियों के साथ कल मुलाकात करने गए थे के कामराज मार्ग में, मुख्यमंत्री जी ठहरे थे और हम लोगों की मुलाकात काफ़ी सार्थक सिद्ध होगी ऐसी हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। क्योंकि जो चीज़ें थी, जो ग्रीवांसेस थी, उसमें 1 to 1 सब बातों पर, आपको पता है कि जब हम पटना पहुँचे 27 तारीख को पटना आए हैं और मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को मिलने का उनके साथ कार्यक्रम था, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो चीज़ें हैं बिहार में, कई समस्या हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना बहुत आवश्यक है। और इसके पहले आपको याद होगा कि गुरु रहमान भी गए थे मिलने, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी, परंतु उनके सचिव को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और बिहार में ही नहीं, पटना में नहीं, दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई है। और मुलाकात में जो प्रमुख बिंदु है 1 to 1 2-3 मिनट लेंगे हम और सब चीज़ों पर आपको हम रूबरू करा देते हैं कि पहले जो समस्या है वो बीपीएससी में सिविल सेवा में जो उम्र संबंधित छूट है यानी 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष, उसी हिसाब से ओबीसी, ईबीसी यानी एससी एसटी और महिलाओं का जो 40 है यानी सिविल सेवा की हम बात कर रहे हैं, जो 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष किए जाने की बात थी। और लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे 2022 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर के दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि बीपीएससी में सिविल सेवा की उम्र छूट जो है मिलनी चाहिए। और देश के तमाम राज्यों में अगर कहा जाए तो लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जहां अपनी उम्र सीमा में छूट की बढ़ोतरी की है। और अभी झारखंड में भी लगभग 7 साल की बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं 40, कहीं 42, 44, 45, 46 तक बढ़ा है। और उसमें अगर सब पूरे आकलन अगर किया जाए तो बिहार में ही सबसे कम है, न्यूनतम है, वो है 37 वर्ष। तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में छूट के लिए माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दूसरी प्रमुख बात है वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जैसा कि साथियों पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई याचिका जो है कोर्ट में दायर है, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। और जो बातें हैं, जिस बात को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 में 14,700 पदों की, TRE 2 में और 2700 मात्र 73 रिजल्ट आया TRE 1 में। मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट रूप से जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, वितरण कर रहे थे, उन्होंने मंच से कहा कि जो थोड़ा बहुत पूरक परिणाम है जो बाकी है वो भी जारी किया जाएगा, और परंतु जारी नहीं हो पाया। तो सारी चीज़ें उनसे हम रूबरू कराए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE 1, TRE 2 में, ताकि सीटें खाली रख दी गई है। और 1 to 5 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक सब पदों पर बात कीजिए, खासकर 1 to 5 में प्राइमरी में तो 25,000 से 30,000 पद रिक्त हैं। और जो एक और मामला है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कि जो सीटेड वाले छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्योंकि मिनिमम जो है 60% मार्क्स, 150 में 60% कहा जाए तो 90 नंबर आपको लाने हैं। और सारे लोगों का ये जो डाटा है हम लोग के पास, अगर आकलन किया जाए जिला से, तो सब जगह से लोगों को हटाया जा रहा है, सीटें खाली हो रही है, परंतु पूरक परिणाम के लिए कोई उचित कदम बिहार सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से नहीं हो रहा है। और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो हटाने का काम कर रही है, फर्जीवाड़े को हटा रही है, उसके जगह पर नए लोगों की नियुक्ति जो मेरिट में है, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, सब लोगों पर होनी चाहिए। दूसरी, महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बात थी, महिलाओं के आरक्षण में 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, परंतु जो RTI से खुलासा हुआ 1 to 5 में 17,000 पदों में 11,000 से ज़्यादा पद किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला, तो जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 57% आरक्षण नहीं, 70% आरक्षण जो है दूसरे स्टेट के लोगों को मिला।
तो इस सारी बातों पर, यहाँ तक कि अटेम्प्ट को लेकर, उम्र संबंधी छूट को लेकर और जो चीज़ें हैं, अब सिविल शिक्षा की जो बातें हैं उसमें 10 वर्ष की छूट होनी चाहिए। इन सब विषयों पर लगभग 5 प्रमुख मुद्दे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल को लेकर जहाँ तक राज्य सरकार के जो सवाल है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि देश के तमाम राज्यों के लोग नौकरी करें, परंतु आरक्षण का जो दायरा है वो फीसदी 5 से 10% होना चाहिए, परंतु यहाँ तो उल्टे ही हो रहा है। बिहार के लोग को नौकरी 30% मिल रही है और 70% जो लोग हैं दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर नौकरी करने आ रहे हैं। चाहे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। दूसरी तरफ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बहुत बड़ा जो घोटाला है, आप देखे होंगे कि बिहार के लोगों को 4% आरक्षण का लाभ जो है बिहार के मूल कोटि के निवासियों को मिलना चाहिए। जो आरक्षण का लाभ दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिला, किसी दूसरे स्टेट के लोग उसका लाभ लिए। तो सारी चीज़ें हमने बात की है और मुझे लगता है कि 10 मिनट हमारी बातचीत मुख्यमंत्री जी से हुई है। मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को बुलाकर अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है कि सब चीज़ को देखने के लिए, तो उम्मीद करते हैं। अब रही बात कि कुछ लोग सिर्फ ये समझ लें कि बस मिल लिया और काम हो गया, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक का हम लोग को संघर्ष करते रहना है। और निश्चित रूप से हमने आपसे वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमने अपने वादा को निभाया है पूरी तरह से। छात्र हित में जितने भी काम हैं, 4-5 दिन से हम लगातार दिल्ली में रुके हैं, क्योंकि जो समस्या है छात्र अभ्यर्थियों की उसके लिए हम आपके लिए लगते रहे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने छात्र नेता सौरभ कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से किस प्रकार उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही है, साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण की भी बात कही है। आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करें। फिलहाल के इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहें द HD न्यूज।